welcome to my channel. I'm in coaching center. So today I'm going to explain your 9th standard in the 11th chapter, सुनीता विलियमसन. सो इसे सिर्फ तेलुगु मीडियम के स्टूडेंट्स वॉच करना. तो चले पहला पैरा की ओर चलते हैं. सुनीता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है. सुनीता ने किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबा समय बिताने 195 दिन व अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड भी बनाया है. इसके साथ साथ अंतरिक्ष प्रयोगशाला में ऐसे कई परीक्षण भी किए जो भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे. सुनीता ने इस साहसी अभियान में रुचि दिखाकर यह प्रमाणित कर दिया है कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं. वे बड़े से बड़े लक्ष्य को साकार करने का साहस रखती है. आइए सुनीता विलियमसन से ही पूछते हैं कि उन्होंने ये कारनामा कैसा कर दिखाए. तो सुनीता विलियमसन, इनके बारे में यहाँ पे कवि कहते हैं कि सुनीता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला थी. और सुनीता भी यह पहली महिला थी कि जिसने अंतरिक्ष में ज़्यादा दिन बिताए हैं. वो 195 दिन अंतरिक्ष में थी और वह अंतरिक्ष में चलने की रिकॉर्ड भी बनाई. तो उसने अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड भी बनाया. इसके साथ साथ अंतरिक्ष प्रयोगशाला में ऐसा कई परीक्षण भी किया. तो परीक्षण भी उन्होंने किया जो भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लाभदायक हो सकता है. अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लाभदायक हो सकता है. सुनीता ने इस साहसी अभियान में रुचि दिखाई थी. उन्हें यह अभियान बहुत पसंद था और प्रमाणित कर दिखाया कि और यह भी सिद्ध कर दिया कि महिला भी पुरुष की कुछ कम नहीं है. वे भी बड़े से बड़े लक्ष्य को भी साकार करने का क्षमता रखती है, यह दिखाया. तो चलिए सुनीता विलियमसन से ही पूछते हैं. सुनीता विलियम्स से ही पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया. तो प्रश्न तो पत्रकार या कोई प्रश्न पूछता है. पत्रकार पूछता है, दुनिया में लाखों पायलट और वैज्ञानिक हैं, किंतु अमेरिका में बड़ी मुश्किल से 100 अंतरिक्ष यात्री है. वहाँ कौन सी चीज़ थी जिसने आपको अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित की. तो एक पत्रकार ने सुनीता विलियमसन से पूछा, दुनिया में लाखों पायलट और वैज्ञानिक हैं, लेकिन किंतु अमेरिका में बड़ी मुश्किल से 100 अंतरिक्ष यात्री है. अमेरिका में बड़ी मुश्किल से 100 अंतरिक्ष यात्री है, 100 लोग अंतरिक्ष यात्री हैं. आपको कौन सा प्रेरित किया कि आप अंतरिक्ष यात्री बने? आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया? वहाँ पूछते हैं पत्रकार. तो सुनीता बोलती है, बढ़िया प्रश्न. जब मैं 5 वर्ष की थी तो मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर पहला कदम रखते और चलते हुए देखा था. मैं इस दृश्य से बहुत प्रेरित हुई और मैंने उसी दिन ही यह बात ठान ली कि मुझे अंतरिक्ष यात्री बनना है. किंतु यह इतना आसान काम नहीं था. मेरीलैंड स्थित टेस्ट पायलट स्कूल जाने
तक अंतरिक्ष यात्री बनने का मेरा यह सपना ही रहा। मैंने जहाज़ और हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में अपने पेशा आरंभ किया। इस दौरान मैं एक दिन जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र पहुंची। यहीं पर मेरी मुलाकात जॉन यंग से हुई। उन्होंने हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यान की तुलना की। यह तुलना काफ़ी प्रेरणात्मक थी। मैंने शोध कर यह पता लगाया कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और अंतरिक्ष की उड़ान के लिए मुझे बुलावा भी मिला। मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ सुनहरा अवसर मिला। तो सुनीता विलियम्सन बोलती है कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब सुनीता विलियम्सन 5 वर्ष की थी, उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो पहले पुरुष थे जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा था, उनके अंतरिक्ष में कदम रखना और चलना देखा। उनने वहीं पे उसे प्रेरणा मिली और उन्होंने वहीं पे ठान लिया कि वह अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। किंतु क्या हुआ कि यह इतना आसान काम भी नहीं था। यहाँ मेरीलैंड स्नीड टेस्ट पायलट स्कूल जाने तक अंतरिक्ष यात्री बनने का इनका सपना ही रह गया। इन्होंने जहाज़ और हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में भी पेशा आरंभ किया। तो इन्होंने हेलीकॉप्टर और पायलट बने पहले। इसी काम के दौरान एक दिन इन्हें जॉनसन के अंतरिक्ष केंद्र पहुँचे। तो यहीं पर इनकी मुलाकात जॉन यंग से हुई। उन्होंने हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यान की तुलना की कि कौन सा बेहतर है। यह तुलना उनके लिए काफ़ी प्रेरणात्मक बनी, क्योंकि इन्होंने उस तुलना के बाद क्या किया, इन्होंने यह पता लगाया कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या करना चाहिए, पता लगाया। और इन्होंने उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और अंतरिक्ष की उड़ान के लिए भी इन्हें बुलाया गया था और बुलावा मिला था। और इन्होंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना कि इनको सुनहरा अवकाश मिला था। अगले पैरा में देखते हैं क्या बोलते हैं। जब आप अपने आप को प्रश्न पूछते हैं, आज आप एक सफल अंतरिक्ष यात्री है। जब आप अपने आप को देखती है तो आपके जीवन में मैसाचुसेट्स शहर का क्या महत्व है, यहाँ के लोग ने किस तरह आपकी सहायता की। तो एक पत्रकार पूछता है प्रश्न, आज आप एक सफल अंतरिक्ष यात्री है। जब आप अपने आप को देखती है तो आपके जीवन में मैसाचुसेट्स शहर था, जहाँ पर सुनीता विलियम्सन थी। उस शहर का क्या महत्व है आपके लिए, यहाँ के लोगों ने आपको किस तरह सहायता की, पूछते हैं। तो अगले वीडियो में मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और पसंद आया तो लाइक करना और डिसलाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। और मैं और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल है कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। तो ओके फ्रेंड्स, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियोज़ को वॉच करना। और यह वीडियो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड हिंदी तेलुगु मीडियम के स्टूडेंट्स ही वॉच करना, और कोई मीडियम के स्टूडेंट्स वॉच मत करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। और अगले 2 चैप्टर बचे आपके हिंदी के एक्सप्लेनेशन के लिए, तो उसे भी मैं एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।
Until then, see you, take care, bye bye, and have a nice day, friends. Bye, friends. Me too. And take care. Bye, friends.